नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी आप लोग का जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके बता रहे थे उससे संबंधित टॉपिक है। देखो, मेरा 2-3 सबमिशन है। पहला सबमिशन ये है कि कभी भी प्रीलिम्स का अभी जब 8 महीना बचा हुआ है तो तुम जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, एक्स जगह, वाई जगह, जेड जगह, जहाँ भी जिस कोचिंग में तैयारी कर रहे हो, केवल प्रीलिम्स का तैयारी कभी मत करना। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को साथ लेकर चलना, यही पे करेगा लास्ट मोमेंट पे मेरे भाई। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। मेंस में 3 टॉपिक को पहले ख़त्म कर लेना पीटी के पहले। पहला है, हम तो भोगते रहेंगे, तुम एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। एक आदमी भी सुन के उसको अमली जामा पहना दिया तो मेरा काम हो गया। डीआई को ख़त्म कर लेना, GS2 को ख़त्म कर लेना और एसे को ख़त्म कर लेना। अगर तुमने ये काम कर लिया है और पीटी तुम पास कर गए तो तुम तहलका मचा दोगे। बाकी अगर ये काम तुम नहीं किए हो और पीटी पास भी कर गए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर 71वां बीपीएससी की तैयारी में लग जाना और जीवन भर पूरा जवानी बीपीएससी खेलना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जहां भी हो इंटीग्रेटेड फैशन में करना। अभी भरपूर टाइम है, आराम से किया जा सकता है। अखबार एक एसेंशियल पार्ट ऑफ मेंस है। हम लोग जो अखबार का आपको डिस्कशन कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक करना है। जैसे तुम देखो, कोई भी न्यूज़ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, रिसोर्सेज से रिलेटेड है, स्कीम्स एंड पॉलिसीज और नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है, बिहार इकोनॉमी में, इसका मुख्य रूप से आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। ये जो होगा पूरा इकोनॉमिक सर्वे में कवर होता है और बिहार के बजट में कवर होता है। हम लोग अपने दक्ष बैच में, मतलब जो मेंस वाला 70 का प्रोग्राम है, उसमें हमने इन टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। आप जहां पर भी तैयारी कर रहे होंगे XYZ में, आप वहां के मैनेजमेंट को बोलिए कि भाई ये सब टॉपिक खत्म करा दो। बिहार वाला रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हमको बढ़िया से पढ़ा दो। जॉबलेस ग्रोथ पर क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आता है। जो दक्ष में लोग हैं, जैसे नया यूनियन बजट बिहार का आएगा, स्टेट बजट बिहार का आएगा, यूनियन बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो जो जो डेटाज हैं, स्कीम्स एंड पॉलिसीज है, उसको हम अपडेट कर देंगे। आप जहां भी पढ़ना है उनको बोलिए कि भाई इतिहास बाद में पढ़ा लेना, पहले हमको GS2 करा दो। दूसरी बात, अगर आप यूनियन लेवल पर देखेंगे, जो अब अखबार का इंपॉर्टेंस आ गया, अखबार तुमको प्रतिदिन 40 से 45 मिनट पढ़ना है, उससे ज़्यादा मत देना अखबार में। तो जब भी एग्रीकल्चर पर आर्टिकल आएगा, जैसे आज के केस में हरीश दामोदरन सर का आर्टिकल आया था, आपको जरूर करना है। अशोक गुलाटी सर का जब भी आर्टिकल आएगा जरूर करना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर जब भी आर्टिकल आएगा, उदित मिश्रा का आर्टिकल आएगा, उदित मिश्रा सर का, तो जरूर करना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आर्टिकल आएगा, जरूर करना। जैसे स्किल डेवलपमेंट पे मनीष सब्रवाल जो टीमलीज के फाउंडर हैं, वो लिखते हैं, बहुत सुंदर आर्टिकल होता है। इन्वायरमेंट पे आर्टिकल आएगा, जरूर पढ़ना। पॉवर्टी पे यान ड्रेज का आर्टिकल आता है, खूब पढ़ना, एकदम शौक से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर अरविंद बिरमानी भी आर्टिकल लिखते हैं। पॉवर्टी पे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, तो इन सब टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ये सब आर्टिकल पढ़ना, बाकी हम लोग डिस्कशन करते ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि याद रखो, मेंस में 2 कंपोनेंट से पूरा तुम्हारा मेंस बना हुआ है। मेंस से ही सिलेक्शन कराएगा। एक काम यह है कि तुम कंटेंट बिल्ड करो। कंटेंट कैसे बिल्ड करोगे? 2 उपाय है। क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, आपको जो कोचिंग को फॉलो कर रहे हो और ठीक से पढ़ा रहा है तुमको, तो उसका वो तुम्हारा कंटेंट को बिल्ड कर दिया हो गया। भाई, कंटेंट बिल्ड करना प्राइमरी स्टेप है। सेकेंडरी स्टेप है कि आप उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, प्रस्तुत कैसे कर रहे हो। भाई, हम खाना खूब अच्छा बनाए हैं, लेकिन मानते हैं कि दाल बनाए हुए हैं, चावल बनाए हुए हैं, उसके बाद आलू गोभी का सब्जी बनाए हुए हैं, चोखा बनाए हुए हैं, बाहर वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, चोखा बनाए हुए हैं, और सलाद है। एक तो काम ये करें कि एक थाली लें, इसी पर कुछ आदमी को देखना कि चावल रखेगा, इसी पे दाल पलट देगा, यहाँ पे तुम उसको चोखा अलग दोगे तो चोखा को भी इसी में मिक्स कर देगा, और यहाँ पे आलू गोभी वाला सब्जी अलग दोगे तो उसको भी मिक्स कर देगा। तो भाई, ये तो खिचड़ी तुम बना के खा रहे हो, तो ये प्रेजेंटेबल नहीं है। हमको अपना आंसर उससे पढ़वाना है, तो हमको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रखना होगा, बहुत ही अच्छा रखना होगा कि जैसे वो पहला लाइन पढ़े, हमको ऐसा लिखना है कि उसको बोले कि अब तुम अगला लाइन पढ़ लो। अगला लाइन पढ़े तो उसको लगे कि तीसरा लाइन पढ़ लो। अगर तुमने एग्जामिनर से अपने पूरे आंसर को पढ़वा लिया
नंबर का भरमार हो जाएगा। अगर एग्जामिनर तुम्हारा पूरा नहीं पढ़ रहा है तो याद रखना एवरेज मार्किंग कर देगा। बस सिंपल सी बात है, जो एवरेज हो रहा है उसको बैठाते चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा आंसर लिखा है, 10 नंबर बैठा दिया, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बैठा दिया 3 नंबर। अगर तुमने पूरा उसको पढ़वा दिया अपना, तो उसका मतलब कि मानो कि मिनिमम 5 नंबर बैठा देगा, 4 नंबर बैठाएगा। तो एक एक नंबर अगर 20-25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में तुम खींच देते तो काम हो गया तुम्हारा, है ना। तो 20 नंबर का एक पेपर में तुमको एज मिल गया। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हो। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि आप आंसर लिखेंगे तो इवेलुएट कौन करेगा। सबसे बड़ा इस पूरे प्रोसेस में काम है इवेलुएशन का। ये की है हम और आप इसको समझते हैं कि जो आपका इवेलुएटर है वो कैसा आदमी है। अब देखो टेलीग्राम ग्रुप में तो आजकल बनाए हुए सब इवेल्युएशन वहाँ भी कर रहा होगा। कोई एक्स कोचिंग कर रहा है, वाई कोचिंग कर रहा है, जेड कोचिंग कर रहा है, और हम लोग भी कोचिंग में इवेल्युएशन कर रहे हैं। जो मेंस में लोग लिखे हैं, हम कुछ कॉपी भी अभी डाल देंगे टेलीग्राम में, देखना कि इवेल्युएशन का क्या मॉडल होता है और क्या इवेल्युएशन करना चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कोचिंग है, ये भी कर रहा है। कौन कोचिंग में जो इवेल्युएशन कर रहा है, पहले उसका क्रेडेंशियल्स क्या है। आप ये तो बताइए, जो आप चेक कर रहा है अपने मेंस लिखा है कि नहीं, अपने इंटरव्यू तक गया है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो हम लोग जो इवेल्युएशन करते हैं वही लोग करते हैं जो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू दे चुके हैं और अभी उस पूरे प्रोसेस में है। अगर अपना अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करके घर पे बैठ गए तो वैसे लोग हम लोग लेते ही नहीं, क्योंकि उसमें वो सड़ जाएगा, बासी हो जाएगा, है ना। तो आपका इवेल्युएशन क्या होता है आप एक बार पता कर लीजिएगा। अपने मुंह में या मिट्ठू बनने का कोई काम नहीं है। लगातार आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो ये तुम्हारा है इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या होगा, तो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। इंग्लिश में कौन टीम कर रहा है, जो सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू चल रहा है वो वाला टीम कर रहा है, नाम भी हम रेजोनेंस में आप लोग को बता रखे हैं। हिंदी वाला कौन इवेल्युएशन कर रहा है, वही कर रहा है जो बीपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। एक मैडम है, नाम बताना उचित नहीं रहेगा, जो रेजोनेंस में उनको पता है वो सब अपना इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहला वीक में हम लोग क्या देंगे आपको, टोटल 3 क्वेश्चन देंगे इकोनॉमिक्स का। सेकेंड वीक में 3 क्वेश्चन देंगे, थर्ड वीक में 3 क्वेश्चन देंगे, फोर्थ वीक में 3 क्वेश्चन देंगे। इवेल्युएशन टाइमली होगा, मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन किस में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इवेल्युएशन किस में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये नहीं होगा कि इंट्रो इज़ वेरी गुड, बॉडी इज एक्सीलेंट, कंक्लूजन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड और खांचा खींच के चलेगा। अगर बॉडी में कमी है तो आपको बताएंगे कि बॉडी में क्या क्या कमी, इसकी जगह तुमको क्या लिखना चाहिए था। इंट्रोडक्शन अगर कमी है तो तुमको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन तुम अच्छा नहीं लिखे हो, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, 10 लाइन में लिख के बताएंगे। कंक्लूजन तुमने अच्छा नहीं लिखा है तो बताएंगे कि अगर तुम, ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन तुमने अच्छा नहीं लिखा, उसको भी पता है कि अच्छा नहीं लिखे हैं, तो तुम बताओ ना भाई कि कंक्लूजन कैसा होगा, तो हम वो लिखेंगे। अगर ये चीज़ तुम 12 क्वेश्चन कर लिए, मोर और लेस तुम्हारा हम पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करा देंगे। शुरू में बेसिक क्वेश्चन से लेंगे, जो भी दक्ष में आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है मेंस वाले बैच में, मुख्य रूप से हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाइएगा। अब कब तक कोर्स का वैलिडिटी है, कोर्स का वैलिडिटी भाई 15 तारीख से, तुम 15 जनवरी से स्टार्ट करोगे, 15 फरवरी तक तुम अपलोड कर सकते हो। 15 फरवरी के बाद तुम अपलोड करने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब कोर्स का वैलिडिटी कितना है, 1 महीना कोर्स का वैलिडिटी है। 1 महीना कोर्स का वैलिडिटी है, तो 1 महीना में तुम 12 क्वेश्चन तो लिखोगे। अगर उससे कम लिख रहे हो तो कैसे काम चलेगा, लिखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इवैल्यूएशन तुरंत आपको होके मिल जाता है, बहुत क्वालिटी इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर बहुत ही क्वालिटी आपको मिलता है, आपको पता कर लीजिएगा, है ना, अपने हम क्या ही बताएं। ये आपका शेड्यूल है, 15 को क्वेश्चन मिलेगा, 17 को मिलेगा, 19 को मिलेगा, 22, 24, 26, 29, 31, 2 और आप 15 फरवरी तक अपलोड कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 15 फरवरी की 9 तारीख तक क्वेश्चन जाएगा, तो सर 15 फरवरी के बाद मेरा जो आंसर हमारा पोर्टल पर है वो अवेलेबल रहेगा कि नहीं, बिल्कुल अवेलेबल रहेगा, पूरे कोर्स ड्यूरेशन तक रहेगा। जब भी आपको लॉगिन और पासवर्ड दिया रहेगा, आप लॉगिन पासवर्ड करके आपने जो आंसर अपलोड किया था, इवैल्यूएटेड कॉपी अवेलेबल है, बस आप अपलोड नहीं कर सकते हैं 15 फरवरी के बाद। तो आप बोलेंगे कि इतना कम समय क्यों रखते हैं, इसलिए कब कम समय रखते हैं भाई, क्योंकि जो हमारा टीम है, ऐरा गैरा नथु खैरा से कॉपी नहीं जांच करवाना है ना। इसके लिए हम बना ही नहीं है BCW हम लोग एज ए टीम की, इसके लिए बना दो कोई कॉपी चेक कर दे, ठीक है, तो वो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। देखो, तो आप बोलोगे सर पैसा पे सीधा हो कि कितना लोगे, है ना, तो भाई ये है, इससे कम में अगर कोई और चेक करता होगा ना तो भगवान जाने कि क्या करता होगा, वो क्या होगा तुम देख लेना। आपको कितना देना होगा, 960, मतलब एक कॉपी के लिए आपसे लिया जा रहा है 80 रुपया।
इस 80 रुपया में एक आदमी इवेल्युएशन भी कर रहा होगा, इवेल्युएटर के बाद रिव्यू भी हो रहा होगा, उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मेंटरिंग सेशन भी देंगे हम लोग, ज़रूरत पड़ा तो। अब मामला हुआ कि सर ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो ऑनलाइन होगा। जैसे आप इस कोर्स में रजिस्टर करेंगे, जिसका लिंक हम टेलीग्राम में डाल देंगे अभी तुरंत, और वेबसाइट पर भी चला जाएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाता है। आप उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से क्या करते हैं कि आप अपना उत्तर लिखेंगे। 15 तारीख को आपके पोर्टल में क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करके घर पे लिखेंगे, या उस क्वेश्चन को देख के आप अपने A4 शीट पे लिखेंगे। आप उसको PDF फॉर्मेट में, वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन रहेगा, उसी के बगल में यहाँ पे अपलोड का टैब रहेगा, आप उस PDF को अपलोड करेंगे। ये जैसे आपने PDF को अपलोड किया, वो हमारे टीम को मिल गया आपका PDF। हमारा टीम का PDF में मिल गया, वो इवेल्युएटर 1 को असाइन कर दिया कि इनका कॉपी को चेक करिएगा। इवेल्युएटर 1 ने आज कॉपी को चेक किया, वो सीधा रिव्यूअर के पास चला गया। रिव्यूअर उस कॉपी को देखा, रिव्यूअर को लगा कि इवेल्युएटर 1 बहुत अच्छा चेक किया है, वो ओके बटन क्लिक किया, आपके मेल पर आपका कॉपी चला गया और आपको पता चल गया कि मेरा कॉपी इवेल्युएट हो गया, हमको मिल गया। सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद वो अपने आप मेरे टीम के पास चला जाएगा, हमारा टीम उसको इवेल्युएटर को असाइन कर देगा, इवेल्युएटर कॉपी चेक करेगा, वो रिव्यूअर के पास चला जाएगा, रिव्यूअर ओके करेगा, कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत स्मूथ पोर्टल होता है। हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए रहेंगे, जो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा, कुछ भी आपको हेल्प रहेगा तो टेलीग्राम में और कमेंट सेक्शन में हम अपना इसका लिंक दे देंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आंसर लिखना स्टार्ट करिए। तैयारी इतनी बड़ी है कि सिलेबस कभी नहीं खत्म होगा। अगर आप सोच रहे होंगे सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद लिखेंगे, तो वो मुहूर्त कभी नहीं निकलने वाला है। हमारा बताने का काम है, आपका करने का काम है। अब देखो, अगर इससे कम में कोई और करा सकता है तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एक मिनिमम फीस हम लोग को रखना पड़ता है टू कीप द BCW अफ्लोट। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।